नरेंद्र आदि लोगों को स्कूल तथा अन्य विषय चर्चा करने का निषेध। नरेंद्र, आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर, बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरुट पीना, ठट्ठेबाजी, ठाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा ना देखा ना सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दे तो अच्छा हो। ईश्वर चर्चा ही असल आत्मानं व विजानीथ अन्याम वाचम विमुंचथ। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उस बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित ना था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंदपूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। जय दयामय, स्वर्ग का द्वार खोल, आनंद का तूफान उठाते हुए नव विधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दयामय। संसार रिद्ध के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती है और
भावावेश से आकुल भक्त रूपी भंवरे उसमें सुधा पान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आहा, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई, सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहां बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है। अनंत जल राशि, कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जगह पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री रामकृष्ण, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी। अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री रामकृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेटे